यहाँ पे रहते हुए या इंडिया में भी रहते हुए, वो अलग तरह की हैं। पहली बात तो मैं जो महसूस करती हूँ साइकोलॉजिकल ज़्यादा है कि हम इंग्लिश को स्टेटस सिंबल मानते हैं और हिंदी के प्रति हमारा खुद ही नज़रिया नीचे दर्जे का है, तो बच्चों को बोलने भी नहीं देते। दादा-दादी, नाना-नानी अगर वो चाहें भी बोलें, तो उनको डाँट पड़ जाती है कि आप नहीं बोलोगे। तो सवाल मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है कि हम बिल्कुल। सीख नहीं पाते। फिर वो अपने दादा-दादी या नाना-नानी को जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनको भी हेय दृष्टि से देखते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं, तो वो खिसिया जाते हैं और एक संवादहीनता बीच में पैदा होने लगती है। वो मसला भी ज़्यादा है और हम इतना आदरणीय मानते हैं हिंदी को। शब्द मेरे खराब हो सकते हैं, बहुत खराब हो सकते हैं, पर हैं सही। एक बार मैं बीएचयू में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए गई थी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि हम हिंदी को सम्मान देने की बात करते हैं। अरे दोस्तों, जूते की तरह इस्तेमाल करना सीखिए। पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम हर सेकंड गरीबों-अमीरों जूते का इस्तेमाल करते हैं, भाषा भी इस्तेमाल से ही आएगी, सम्मान देने या लेने से भाषा नहीं आएगी। तो मैं जहाँ तक महसूस करती हूँ, सबसे पहले तो हमें भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अपने रसोई के सारे व्यंजनों से बच्चों को परिचित करा देना चाहिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं और किस-किस को बनाने में हमारे परिवार की कितनी मेहनत लगी है और वो उन सब चीज़ों को सम्मान देना सीखें। उसके बाद जो हमारा वो माँ का और परिवार का ही काम है कि रसोई में क्या बन रहा है। फिर हमारे रिश्ते-नाते जो इंग्लिश में एक शब्द से पार कर देते हैं, आंटी या अंकल, तो हम उन्हें बताएँ नानी के क्या मायने हैं, दादी के क्या मायने हैं, ताई के क्या मायने हैं, चाची के क्या मायने हैं। जब तक वो उन्हें इज़्ज़त देना नहीं सीखेंगे, वो अपनी संस्कृति को कभी भी संभवतः आगे बढ़ा पाने में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएँगे, जो करना चाहिए। चाहिए। तो हमें मनोवैज्ञानिक मजबूती ज़्यादा देनी है। ये नहीं है कि हमने किसी को नाना कह दिया या चाचा कह दिया, तो हमारी बेइज़्ज़ती हो गई। हम अंकल कह के खुश हो रहे हैं, कहलवाने वाले भी खुश हो रहे हैं, मम्मी-पापा भी खुश हो रहे हैं। बीच की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं चाहती कि अपनी लैंग्वेज में बोला जाए, जबकि उन्हें लगता है स्कूल में फिर ये कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और कोई कन्फ्यूज़ नहीं होता। राधा कृष्णन 14 भाषाएँ जानते थे, क्या कन्फ्यूज़ हो गए? सब कांसेप्ट क्लियर रहते हैं और हम संस्कृति पढ़ाएँगे क्या? जब हमें पता ही नहीं, तो हम अगर संस्कृति के एग्ज़ाम्पल देंगे भी, तो वो उन एग्ज़ाम्पल का बच्चे लाभ नहीं उठा पाएँगे। चाहे अर्जुन की आँख कहें या मछली की आँख कहें या द्रोणाचार्य एकलव्य की बात करें, उन्हें कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। तो 2-3 बातें मैं मेन समझती हूँ कि हेलो। भाषा आरती हेलो। उतारने की नहीं, हेलो। इस्तेमाल करने की चीज़ है। 24 घंटे करिए, हाँ राधे। हर वक़्त करिए, टूटी करिए, फूटी करिए। जैसे चप्पल हाँ। जैसी भी हो पहन के रोड पे चलते हैं, उसी तरह भाषा का हो गया। प्रयोग करें। और मैंने मैं भी ऑनलाइन रहती हूँ यहाँ, कोडिंग मैंने करना। देखा है, जिन लोगों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बताओ ना आप। कम-कम सिट-सिट इस तरह की इंग्लिश हाँ भैया बोलते हैं। गया है वहाँ। पता नहीं वो इस वाली इंग्लिश से क्या हैं? दिखाना चाहते हैं। तो ये बात सब करके चीज़ें बताते बच्चे देख रहे हैं। होते हैं। गलती कहीं बच्चों की है ही नहीं। बात बात। ये जो 30-40 साल की उम्र वाली जो जनरेशन है, ये अपमान फ़ील करती है, अगर अपनी भाषा बोली जाए तो। नहीं तो सब इसमें आनंद, हमारे वाली उम्र जी। तो आनंद लेती है। और बिल्कुल। हम कैसे संस्कृति सीखेंगे, जब हम नानी-दादी कहने में हमें शर्म आती है, आंटी कहने में हम खुश होते हैं या फिर अंकल कहने में हम खुश होते हैं।
चाचा या ताऊ जी कहने में जो स्वाद है वो अंकल कहने में थोड़ा ही है। तो हम ही नहीं चाहते, हमारा ही मनोवैज्ञानिक ढांचा इंग्लिश को लेकर सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जी बिल्कुल। और इसका एक रीजन रहा है पहले से कि 40 साल पहले की बात अगर आप ले लें तो उस समय एकदम से दौर आया कि हर बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से आया कि व्यवसाय में इंग्लिश का इतना प्रयोग किया गया कि उनको लगा कि इंग्लिश महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा तो चलो ठीक है, घर से बच्चा सीख ही बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो पर अंग्रेजों ये के जाने के बाद आज मेरे जैसे लोगों को जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उनको सिट सिट कम कम करने की क्या जरूरत है? पर वो वो भी उन लोगों के धारणा बीच में वैसी कि जो बन गई। मेरी उम्र के हैं। करेक्ट करेक्ट। यही बदलाव अब लाने की आवश्यकता है कि आपने कहा अब कि इंग्लिश बहुत ज्यादा को जरूरत है। ना जब सुपीरियर तक समझिए हम और इसको हिंदी को ना हे भाव से विद देखिए। ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देखेंगे, मन से, बिल्कुल, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। एकदम 100% सही कहा आपने, एक एक वचन बहुत आपके सुंदर बात, बहुत सुंदर हम्म। बात। तो हाँ, तो मैं बहुत देर के बाद जुड़ पाई। काफी समय लग गया मुझे। बहुत बहुत बस आभार मेरी सुषमा मेन जी। बातें अभी तो यही सुषमा थी। उर्मिला जी अपनी सबसे बात पहले हम खत्म करती बच्चों है को तो मैं अपनी आपको रसोई आगे से जी। वाकिफ कराएं, रिश्तों से वाकिफ कराएं, अपनी जी संस्कृति से वाकिफ कराएं। उसके और सबसे पहली बात, हम सम्मान का अनुभव करें, ना कि हम अपमानित महसूस करें। और पूजा की सामग्री नहीं है, ना भाषा, ना लिपि, ये इस्तेमाल, और हम जूते की तरह इसका इस्तेमाल करें, रात दिन करें, चाहे हमें कम अच्छे मिलें या ज्यादा अच्छे मिलें, तो इस्तेमाल करें, तभी हम भाषा को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। जी। बहुत सुंदर अब बात मैं कही, एक बात बहुत सुंदर, एक बहुत बात मैं सुंदर। कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर ऐसे भारतीय बच्चे देखे कि जिन्होंने कभी काका चाचा ये शब्द नहीं सुने हैं, तो उन्हें लगता बिल्कुल है कि मैं काका कहकर मैं चिढ़ा रहा हूँ अपने काका को, या चाचा कहकर चाचा चिढ़ा रहा हूँ। यानी इस हद तक पतन हो चुका है कि बच्चों ने ये शब्द सुने नहीं है, तो उनको लगता है कि ये शब्द किसी का अपमान करने के लिए है। जी, चलिए बहुत जी। सुंदर बात कही आपने हरिहर झा जी। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उर्मिला जी ने जो बात कही है वो वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हम हिंदी को हे दृष्टि से नहीं देखें, और जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल रूप में हम हिंदी को कहीं ना कहीं अपनाएं, रसोई से जुड़ाव रखें, या हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसको मजबूत करें। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम मजबूत करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, या जो आगे आने वाली धरोहर है, हम उसको दे सकते हैं हिंदी धरोहर के रूप में, संस्कृति धरोहर के रूप में। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब ये हिंदी जो है, या हमारी लिपि जो है, या हमारी संस्कृति जो है, वो पूजा की सामग्री नहीं है, बल्कि उसे हमें चप्पल के रूप में, चाहे चप्पल टूटी है या चप्पल कैसी भी है, हम उसको पहन कर चलते हैं, तो हम उस भाषा को चप्पल के रूप में इस्तेमाल करें, तभी हम आगे आने वाले धरोहर को, ये संस्कृति और ये भाषा और संस्कृति हम दे पाएंगे। तो बहुत सुंदर बात। और अब क्योंकि सुषमा जी अपनी बात कह रही थी और तभी हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैं सुषमा जी को फिर बहुत आदर और सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए सुषमा जी, मंच आपका है, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। मंच की सर्वप्रथम शान हिंदी की बहुत बड़ी धरोहर को हमारे सामने रखने वाली सुषमा जी, आइए, मंच पर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी, इतने बड़े विद्वान मेरे सामने बैठे हैं, मैं उसमें से एक छोटा सा कण हूँ बस, खाली और धूल के समान हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी 8वीं कक्षा तक ही पढ़ी है। उसके बाद मैंने कभी हिंदी नहीं, मतलब एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा है और मुझे इसको सुधारने की आवश्यकता थी, तो मैंने इसलिए सभी जो बीए और एमए की किताबें थी उन्हें पढ़ा और अपने आप को हिंदी में समृद्ध किया। परंतु मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच पाऊंगी जहां तक आप लोग जो हिंदी में जिन्होंने रिसर्च किया है, तो बहुत बहुत आप लोगों को मैं कहूंगी कि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और फिर आगे बोलती हूँ कि हाँ,
मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, मेरे को सर्वप्रथम यहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए मिला। मैं इतनी अपने आप में खुश हुई, और तब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर बच्चे जो हम कह रहे हैं कि वो हिंदी नहीं सीखना चाहते या नहीं करना चाहते, और मैं जिस विद्यालय में पढ़ा रही हूँ वहाँ हर बच्चा कोशिश कर रहा है हिंदी को सीखने की, क ख ग लिखने की, शब्द लिखने की, उच्चारण करने की। मैं 11वीं 12वीं के कक्षा के बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो इतना खुश हो रहे हैं हिंदी को सीख कर, आगे बढ़कर, आगे चलकर। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि हाँ, यहाँ पर भी भारतीय जो है, जबकि वो हिंदी भाषी भी नहीं है, बहुत से बच्चे वो तमिल तेलुगु उनकी अपनी भाषा है, और पर वो हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी में 11वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। तो मुझे इस बात से बहुत संतुष्टि हो रही है कि हाँ, हमारी हिंदी आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है, और एक जो नई पीढ़ी आएगी, जो नवीन पीढ़ी आएगी, वह हमारी हिंदी को आगे लेकर जाएगी। इस बात की मुझे बहुत संतुष्टि है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने घर का देती हूँ। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, चारों मतलब 4 मेरे पोती नाती और नाती हैं। वो चारों के चारों बच्चे हिंदी में बात करते हैं। हमारे घर में एक नियम बनाया गया है कि कोई भी बच्चा अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, और सब इतने खुश होते हैं जब हम वो बच्चे वार्तालाप करते हैं हिंदी में कहीं बाहर जाकर भी, तो और लोग भी इस बात से बड़े प्रभावित होते हैं कि अरे, इन बच्चों को इतनी अच्छी हिंदी आती है। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहला कर्तव्य ये हमारा, जब हम नानी दादी की स्थिति में आ गए हैं, कि हम अपने बच्चों में ये जागरूकता लाएं कि वह अपने बच्चों को, एक नई जो अग्रिम पीढ़ी आ रही है, उसमें इस बात को समावेश कर दें कि हमें हिंदी में ही आगे बात करनी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी तो स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि वो तो जब वो इस माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी यहाँ की पहली भाषा है, तो स्वतः ही उनको आ जाएगी ये भाषा, उनको आवश्यकता ही नहीं है अलग से सीखने की। परंतु हिंदी को उन्हें संभालने की आवश्यकता है, हिंदी को संवारने की आवश्यकता है, और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ पर मैंने कई विद्यालयों में देखा है कि वहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है और हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, क ख ग भी सीख रहे हैं, और ये तो सबको विदित ही है कि हिंदी जो है वह वैज्ञानिक भाषा है। इतनी वैज्ञानिक है कि जैसे वो बोलना शॉर्ट साउंड ऑफ ई, तो एकदम से ई लिख देंगे वो बच्चे, लॉन्ग साउंड ऑफ ई, तो वो बड़ी की मात्रा लगाकर ई लिख लेंगे। तो इतनी हम वैज्ञानिकता से बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे करेंगे, तो वो इस भाषा को अवश्य ही आगे लेकर जाएंगे, अग्रसर लेकर जाएंगे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। मेरा नाम सुषमा है, और मैं इसमें सुषमा में सु हटा देती हूँ तो ऊष्मा बन जाता है, ऊ हटा देती हूँ तो क्षमा बन जाता है, शा हटा देती हूँ तो माँ बन जाता है। बस तो मैं माँ पर आती हूँ, और मैं को भी हटाकर आ पर आती हूँ। मैं कहती हूँ कि आओ आओ, मेरे साथ आओ, हिंदी का प्रयोग करो और हिंदी को आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। निरंतरता इस हिंदी को इस ऊंचाई पर ले आओ कि क्या हमारा विशाल पर्वत जो है, जैसे कि हिमालय पर्वत है, उतनी ही ऊंचाई पर हमारी हिंदी भाषा हो, उतनी ही ऊंचाई पर हमारी हिंदी भाषा हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात कही सुषमा जी आपने कि ये जो अभियान है यह हमारे घर से ही शुरू होना चाहिए। अगर हम अपने घर में बच्चों को, अपने नाते पोतियों को और जो भी सदस्य हैं उनको हिंदी के लिए प्रेरित करेंगे, और जहां आप पढ़ा भी रही हैं आप कितनी आशान्वित हैं, कहाँ आपको कितनी संतुष्टि है कि आप किस तरह से, मतलब बहुत बड़ा समुद्र है पर उसमें एक बूंद की तरह भी आप अपना सहयोग दे रही हैं। मुझे और वाकई में बहुत संतुष्टि है इस बात की, और मैं हर रोज 2 घंटे बच्चों को शाम को देती हूँ, 7:30 से 9:30 मेरी अभी कक्षा शुरू होने वाली है,
तो जी हिंदी तो तो इसीलिए आपका मैंने बहुत आपसे बहुत कहा कि स्वागत, मुझे बहुत अच्छी बोली थी। बात आपने कही। और जो आपकी संतुष्टि है और आपकी जो आशान्वित जो आपने पॉजिटिविटी हमें दी है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हिंदी नागरी थोड़ी सी धीरे धीरे प्रवासी होने के कारण कहीं ना कहीं क्षीण होती जा रही है, पर आपकी आशाओं ने हमारे हृदय में आशा का दीप जलाया है, जिसके लिए बहुत बहुत आभार सुषमा जी आपका। जी, हृदय से। और मुझे आपसे आज्ञा भी लेनी होगी क्योंकि मेरी जी अगली बिल्कुल। कक्षा शुरू होने वाली है। जी तो बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं इस गोष्ठी में आ पाई। आपका स्वागत है जी। तो आगे मैं लेना चाहूंगी अनसुईया जी को। अनसुईया जी, वैसे तो शशि जी भी बहुत देर से वेट कर रही हैं, पर मुझे लगता है कि पहले अनसुईया जी को मैं ले लेती हूँ। सिंगापुर से आई हैं, सिंगापुर से आई हैं हिंदी की रोशनी बनकर, विचारों की धारा और बहुत मधुर वाणी। अनुसुईया जी मंच को अलंकृत करें, अपने शब्दों से हिंदी का सम्मान करें, अपने विचार प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुसुईया बहुत जी। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और बहुत खूबसूरती से आपने आमंत्रण दिया है। और मैं चाहूंगी कि मतलब हम हिंदी पर बात कर रहे हैं और बात को मैं आगे बढ़ाऊं। तो जैसे कि जी मैं बहुत देर से शायद जुड़ी हूँ मैं इस गोष्ठी से। मैंने दो लोगों के सुने, सुषमा जी का सुना और फिर जो उनके पहले थी उर्मिला जी का सुना। तो जिस तरह जी से उन्होंने बताया कि हिंदी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगापुर में एक ये है इस क्या कहते हैं उसे, कि मुहावरा, मुहावरा नहीं कह सकते उसे, एक टैगलाइन है, इफ यू विल नॉट यूज इट यू विल लूज इट। इंग्लिश में ऑफ है कोर्स। कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करते उस चीज का तो वो चीज आप लूज ही कर बैठते हैं, मतलब उसे वो खत्म होनी ही होनी है। फिर एक दूसरा है कि हिंदी बोलकर शरमाए ना और अंग्रेजी बोलकर इतराए ना, ये एक चीज है। तो ये दोनों चीजों को धारण करने की बात उर्मिला जी ने बताई और वो बिल्कुल सही बताई। अब रही बात कि ठीक है कि हम अपने घरों से बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारी हिंदी अभी बहुत बुरी तरह से, मतलब एक तरह से कहते हैं कि सांसें चल रही हैं बस जिंदा है। इस तरह से हम घरों से स्टार्ट कर रहे हैं कि घरों में हिंदी आगे बढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ही कम लोग हैं जो हिंदी बोलते हों जब आप समूह में मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर बड़े वे में हम बात करें कि शिक्षा में प्रोत्साहन, मतलब हम शिक्षिका हैं अगर वहां पर, तो हम स्टूडेंट्स को, हम अपने विद्यार्थियों को इस तरह की शिक्षा दें कि हिंदी एक बहुत ही अच्छी भाषा है। अच्छा, जो हिंदी है वो बॉलीवुड में जिस तरह की हिंदी सुनाई जाती है, सीरीज हैं और इन सब में जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारे बच्चे सुनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है हमारे बच्चों को ये बताने के लिए कि हिंदी एक निम्नतर भाषा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सीरीज वगैरह से बच्चों को दूर रखना चाहिए, जबकि ये बहुत कठिन बात है। ऐसा हो नहीं पाता है कि हम इन सारी चीजों से बच्चों को दूर रख पाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ना ही ये देख पाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर उस भाषा को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिस भाषा मतलब जो हिंदी सम्मान के लायक है। तो एक तो ये बात हो गई। एंड दूसरी बात ये है कि जब हम व्यवसाय के लिए या जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर हम बच्चों को बताते हैं अपने व्यवसाय के बारे में, तो उसे हिंदी में बताएं, ताकि बच्चों को टेक्निकल भाषा भी जो है, तकनीकी भाषा भी जो है वो हिंदी में उनके उन शब्दों का विस्तार उनको पता चल सके। जैसे कि उन्होंने बताया कि रसोई में हम जब काम करते हैं तब बच्चों को रसोई की चीजें पता होनी चाहिए, वैसे ही बच्चों को जो हम व्यवसाय करते हैं, चाहे हम डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या कोई शिक्षिका हो, तो उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो भी बच्चों को बताए जाएं और बच्चों से कहा जाए कि आप इनका इस्तेमाल हिंदी में करें। तो उनकी जो बाहरी भाषा है हिंदी की वो भी विस्तृत होगी। और अब बात रही कि हिंदी पर हम लोगों ने, जैसे सिंगापुर में हमने ये एक कदम उठाया है कि हम वैश्विक रूप में सभी लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे जो उच्चायोग हैं वहां तक ये बात पहुंचाएंगे कि प्रवासी भारतीय तो हिंदी को बहुत सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भारत में ही क्या उस भाषा का सम्मान हो रहा है? अगर हो रहा होता तो महाराष्ट्र में जिस तरह की घटना घटी है कि आपको हिंदी बोलने पर झापड़ पड़ रहा है, तो ये एक हमारी हिंदी के लिए बहुत ही अपमानजनित बात है और हम हिंदी उनके लिए भी बहुत ज्यादा अपमानजनित जनित बात है। तो इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए हमारे जो
कर्ता धर्ता हैं भारत के, जैसे अगर दिल्ली में हमारे बैठे हुए हैं जो हिंदी के कार्यकर्ता हैं, वो इस चीज को किस तरह से ले रहे हैं? क्या जो हमारे जैसे मोदी जी हैं, क्या उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि हिंदी को उसका स्थान मिलना चाहिए? तो हम चाह रहे हैं कि सिंगापुर में अभी जैसे 14 सितंबर आ रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें ये हम उसमें लिख रहे हैं कि हम सभी एग्री हैं, हम सभी सहमत हैं कि अगर आप हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के कार्य में अग्रणी होते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान का विषय होगा, और हमें ऐसे लगेगा कि हमारी भाषा जिसे हम विदेशों में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमारे देश में उसका एक सही स्थान है, उसे एक सही गद्दी पर मतलब बैठाया गया है, ताकि उसका इस तरह का अपमान ना हो जिस तरह का अभी हुआ है। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए भी जब मैंने सुनीता जी से बात की, तब यही बात रखी गई थी कि अब ये सही वक्त है कि हम प्रवासी भारतीय इस कार्य पर काम करें, कि अगर हम उच्चायोग से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो समूह है वो एक लेटर लिखे और उसमें साइन करे और वो उच्चायोग तक पहुंचाए, और वह लेटर उनसे विनती करें कि वह लेटर दिल्ली तक पहुंचाया जाए, ताकि भले ही इसका कोई अर्थ निकले या ना निकले, परंतु हमारे अंदर से यह संतुष्टि होगी कि हमने हिंदी को उसका स्थान दिलाने के लिए एक मुहिम उठाई जो सकारात्मक ढंग से थी। तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य और ये लक्ष्य यही है, और हम बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंचे। बहुत सुंदर। नुसैया जी, आपका जो दर्द है वो मेरा दर्द है, और इसीलिए हमने ये बात भी कही थी, और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदी के जो कर्ता धर्ता हैं, हिंदी को सम्मान मिले। मतलब हम यहाँ पर विदेश में बैठे हुए हिंदी के विषय में इतना सोचते हैं, संस्कृति के विषय में इतना सोचते हैं, धरोहर के विषय में इतना सोचते हैं, और यह जो पत्र है वह हम जरूर लिखेंगे, और चाहे एक आवाज है हमें उठानी चाहिए, और देखते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है, या कोई भी परिणाम नहीं निकलता, पर फिर भी ये है कि कोशिश तो हमारी जारी है। और मुझे हमेशा वो याद आती हैं दुष्यंत जी की पंक्तियां कि एक पत्थर कब्र से उछालो तो सही, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता। तो वो एक पत्थर उछालने वाली जो बात है, तो कोशिश करते हैं, चाहे एक बूंद ही हो, चाहे कहीं तक ना पहुंचे, पर कम से कम हमारे मन में ये संतुष्टि रहेगी कि हमने कोशिश तो की थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमने हथियार डाल दिए थे। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर। और जी, तो मैं आगे बुलाना चाहूंगी सुरीति जी, जो कि काफी देर से इंतजार कर रही हैं। यूं तो शशि जी भी बैठी हुई हैं, पर मॉरिशस की धरती से आई सुगंध, हिंदी के स्वर में है जिनका आनंद। सुरीति जी, कृपया मंच पर आए, अपने शब्दों से हिंदी को महकाएं। आइए, आपका स्वागत है सुरीति जी। सभी को सुरीति जी, जी जी आपका स्वागत है। आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ, और सुनीता जी को बधाई देती हूँ कि हिंदी की ना केवल कविताएं ही पढ़ी जाती हैं, वो ऑफ है पितु शायद, जी आपका चेहरा हाँ, नहीं दिख मेरा रहा। वीडियो ऑफ रहेगा जी, मेरा ऑडियो ऑन जी रहेगा खाली। जी, अच्छा, स्वागत है। तो इस तरह की चर्चा में काफी देर से जुड़ी हुई हूँ, और सभी को बहुत ध्यान से सुन भी रही हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि ना केवल हम हिंदी में आत्म विकास की बात कर रहे हैं, अपितु समाज के विकास की भी बात कर रहे हैं। और अभी तक जितने वक्ताओं को मैंने सुना, आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। जो सबसे बड़ी बात है जो अभी तक भी मैंने सुनी और समझी, कि हम बच्चों पे थोप देते हैं क्योंकि बच्चे बाहर हैं, वातावरण नहीं है हिंदी वाला, इसलिए हमारे बच्चे हिंदी कैसे बोले। तो ये प्रश्न मुझे भी बार बार लोगों से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है ये प्रश्न एक बहाना है
कि हमारे बच्चे हिंदी नहीं बोलेंगे क्योंकि वातावरण ऐसा नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। मेरी अपनी बेटी अभी वो 14 साल की है, लेकिन जब से उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि उसका जन्म भी मॉरिशस में ही हुआ, वही समस्या थी, बाहर क्रियोल बोली जाती थी, स्थानीय भाषा, और स्कूल में उसके फ्रेंच, अंग्रेजी, ये सब अन्य भाषाएं होती थी। लेकिन मैंने बीड़ा उठाया था कि मुझे अपनी बेटी से हिंदी बुलवानी है हर हालत में। और यहाँ मुझे लगता है मेरे इस उदाहरण से बहुत लोगों को शायद ये एक जरिया भी मिलेगा, और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। जब से उसने बात करने शुरू की, तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात की। हालांकि वो काफी परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो मिक्स करती थी, जैसा कि अभी बोला भी आपने, उर्मिला जी ने, कि हम लोग परेशान होते हैं कि बच्चों पे प्रेशर पड़ेगा। बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, और ग्रहणशीलता, अगर आप में से किसी ने, मनोविज्ञान की छात्रा मैं रही हूँ, और वो भी मेरा भी वो भी अनुभव है कि मैंने उसको एक साथ 6-7 भाषाएं शुरू कर दी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें बच्चों को 2 तरह से हैंडल करना होता है, उनको 2 तरह से पोषित करना होता है। पहला एक दंड तो अब नहीं चलता है, दंड नहीं कहूंगी, हमें पुरस्कार विधि से हम उसको ले सकते हैं। एक पुरस्कार, एक दूसरा हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्लिगेशन। जब आप एक अनुशासन आप रख देते हैं बच्चों पे कि आपको करना है, तो बच्चे 2 ही विधि से सीखते हैं। या तो आप ऑब्लिगेशन लगा दें कि अगर आपको मुझसे ये चीज चाहिए, छोटे बच्चों को आप कर सकते हैं। तो मैंने भी यही कहा कि बेटा, बच्ची को, कि आपको मम्मी से कुछ कहना, आप हिंदी में बात करिए। बहुत मुझे भी, उसको भी दिक्कत होती थी शुरू में, तो बहुत रोती भी थी, लेकिन मैंने उस बात को थोड़ा सा इग्नोर किया। कक्षा 3 तक वो बहुत भाषाओं को मिक्स करने लगी थी, हिंदी में फ्रेंच, फ्रेंच में हिंदी, अंग्रेजी, क्रियोल, सब मिक्स खिचड़ी बना देती थी। लेकिन मेरा धैर्य रखा मैंने, और चौथी में आते आते वो भाषाओं को अलग अलग करना सीख गई थी। तो जो लोग मुझे ये कहते थे कि नहीं, अरे तुम लोग बच्चों पे बहुत बोझ दे दिया, उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई जब वो खुद मुझसे पूछती थी, माँ ये शब्द हिंदी का है, क्रियोल का है, या फ्रेंच का है। तो वो अब वो 12 साल के बाद, पहली बार 12 साल की हुई, भारत आई। और सच बताऊं तो मेरे 12 साल की वो परीक्षा का फल था जो भारत में मुझे देखने को मिला। मेरी बच्ची से जब भारत में सब कहते थे, अंग्रेजी बोलनी शुरू की, और वो ऐसे वो कहती थी, कृपया आप मुझसे हिंदी में बात करें, मेरी माँ ने कहा है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करनी है। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि मेरी बेटी, जो कि पहली बार भारत में आई थी, वो सिर्फ हिंदी में बात कर रही थी, और उतनी शुद्धता से बात कर रही थी कि मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है, और दुख इस बात का हो रहा है, उस बच्ची की हिंदी की बात का जवाब उसको हिंदी में नहीं मिल रहा था। तो एक प्रश्न मेरी तरफ उसने उछाला कि माँ, आप तो कहती थी वहां पे हिंदी में बात करिए, लेकिन मुझे हिंदी में तो जवाब ही नहीं मिल रहा है, मैं कैसे हिंदी में बात करूं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सरकारों पे आक्षेप ना करें, संस्थाओं पे आक्षेप ना करें, क्योंकि बच्चे हमारे पास ज्यादा समय रहते हैं। तो जैसे कहते हैं, हर दान की शुरुआत, हर चीज की शुरुआत हम घर से करें, तो ये हमें घर से ही करनी है। तो इस बात में मैं कहूंगी कि आप निश्चित रूप से अपने घर से शुरुआत करो। आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ना केवल स्थानीय भाषाएं बोलती है, अपितु वो अन्य भाषाओं को भी उतना ही अच्छी तरह से बोलती है जितनी कि वो हिंदी में पारंगत पारंगत नहीं कहूंगी, क्योंकि वो अभी भी सीख रही है। अभी वो, अब तो वो 14 साल की, मेरी भी किताबें वो पढ़ती है। तो आप, जबकि उनका वातावरण, हमारा मॉरिशस में वो वातावरण नहीं है कि हमें हिंदी सुनने को मिल जाए, इतना एक्सपोजर नहीं होता है। लेकिन भारत में रहते हुए अगर बच्चे हिंदी नहीं बोल रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की है, माता पिता की है। आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चे थोड़े स्टेटस कम हो जाएगा अगर हिंदी में बात करेंगे? नहीं, कोई स्टेटस कम नहीं होता। मेरी बेटी भोजपुरी में उतनी अच्छी बोलती है अपने पिताजी के साथ, भोजपुरी में बोलती है। तो हमारा तो कोई स्टेटस क्या होता है? आप कुछ नहीं होता, भाषाओं से आप नहीं कर सकते।
एक तो मेरी ये बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, और माता पिता को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपको हिंदी में समय देना है। रोज 10-10 मिनट भी देंगे तो साल में आपका बच्चा हिंदी बोलने लायक हो जाएगा। संजय, और दूसरी बात, हमें संजय ये शिकायत होती है कि क्या बोले हमारे आपका फोन ले बच्चे माता नाना नानी से नहीं जुड़ रहे हैं। आपका फोन ले कैसे जुड़ेंगे? आपने तो भाषा ही नहीं सिखाई। हमारे 80 साल के माता पिता अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, फिर आपको ये तकलीफ होती है कि बच्चे बात नहीं कर रहे, जुड़ नहीं पा रहे, वो नहीं जुड़ पाएंगे। आपको ये समय निकालना होगा कि बच्चों को हिंदी में बात करें। और एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि अभी तक मैं देख रही हूँ, हम लोग 50 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ का से कबूतर ही है, खा से खरगोश है, गा से गमला है, का से घर है। क्यों इतना परिवर्तन, हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं, रोज कंप्यूटर पढ़ते हैं, का से कंप्यूटर क्यों नहीं होता? हिंदी तो ग्रहणशील भाषा है, बहुत भाषाओं के शब्द हम ग्रहण कर रहे हैं। का से कंप्यूटर हो सकता है, ई से इंटरनेट हो सकता है। खा से खाना, खा से खरगोश की वजह खाना आप एक वर्ब के रूप में, एक क्रिया के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे रोज खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, गुनगुनाते हैं। गा से गाना हो सकता है। आप क्रियाओं को भी साथ में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है का से अब खरगोश को थोड़ा आराम दे देना चाहिए, कबूतर को भी थोड़ा सा सुला देना चाहिए, और हम उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं। और नहीं, जरूरत है कि हम नहीं कहते पुरानी चीजों को बदला जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। 50 साल में चीजें बहुत बदल गई हैं। कबूतर तो कई बच्चों को दिखाई भी नहीं देता होगा, तो बच्चे जब देखते हैं जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको सीखते हैं। तो मैं 20 वर्ष से मॉरिशस में हूँ। अगर मॉरिशस के बच्चों को कहेंगे, हमें गधा ऐसा ही दिखाई नहीं जाता, हमें जू में जाना पड़ता है, और एक बहुत बच्चों को गधा या बकरा ऐसे दिखाना होता है, कभी कभी हम जू में लेके जाते दिखाने के लिए। लेकिन भारत के बच्चों को अगर हम कहें कि हम जू में ये देखते हैं, उनके लिए हैरानी की बात होगी। तो बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, वहीं के उदाहरण हमें लेकर सिखाना है। और जैसा कि अभी सुनीता जी ने भी कहा था कि हिंदी भाषी लोगों के बच्चे हिंदी से दूर भाग रहे हैं, और अहिंदी भाषी बच्चे या फिर विदेशी बच्चे हिंदी की ओर आकर्षित होते हैं। उसका कारण क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर, मुझे ऐसा लगता है। उनको लगता है हिंदी तो क्या है, हिंदी तो कुछ भी नहीं है। उनसे पूछिए, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनका हिंदी से कोई नाता नहीं होता, नाइजीरिया के बच्चे होते हैं, लेकिन